and welcome back to my channel guys. This is your mentor Sanyukta Singh and you are watching Sanyukta Singh Studio. अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिए क्योंकि आपको इतने इंपॉर्टेंट सेशंस और कहीं नहीं मिलेंगे. Today's session is all about NIFT Situation Test 2025. So ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि NIFT में पूछे गए थे. प्रीवियस ईयर मीन्स जस्ट 2024 में जो सिचुएशन टेस्ट हुआ उसमें कैसे क्वेश्चंस आए थे, उसके पॉसिबल क्या सोल्यूशंस हो सकते थे, तो वो मैं आज आपसे शेयर करूंगी. प्लस मैं आपको इस वीडियो में मटेरियल की लिस्ट्स भी दिखाऊंगी एंड दीज मटेरियल lists are exactly the same which was provided last year in NIFT situation test. So just you need to write it down or you can take the screenshot of the images जो कि मैं आपको दिखाऊंगी for the material list and you can buy these materials, you can practice with them in your respective houses, institutes, homes, anywhere from wherever you are watching this video. Also, if you want to get enrolled for our situation test classes, our two batches are going to start. First batch is going to start from March 1st and the second batch just after the results. जिनको completely पता है कि they are going to crack their first round, वो 1st of March से join कर सकते हैं. Moving forward, की फैक्टर्स जो आपको ध्यान रखना है सिचुएशन टेस्ट के लिए, द वेटेज इज 20% एंड 2 hours will be given to you all. So in this video I am also going to give you the evaluation criteria which NIFT has announced for situation test, so you can stay tuned. Now we all know that 20% weightage ही है because 80% वेटेज का तो हमने फर्स्ट राउंड दे दिया फॉर बैचलर्स इन डिजाइन. BDES में ही आता है स्टूडियो सिचुएशन टेस्ट. नाउ 30% वेटेज फॉर GAT जनरल एबिलिटी टेस्ट एंड 50% वेटेज फॉर योर क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट एंड दिस 20% फॉर सिचुएशन टेस्ट. Now these all are the important materials which were provided to our students last year in situation test. The materials are mount board which is given A4 size, art card A4 size, OHP sheet A4 size, thick butter paper A4 size, molding clay. Only 1 or 2 color was given. एक ही कलर मिला था बहुत बच्चों को, तो आपको ध्यान रखना है कि इतने सारे जो आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिख रहे हैं इतने आपको नहीं मिलेंगे और ये आपके सारे विजुअल्स हैं इन सारे मटेरियल्स के जो आपको मिलते हैं. सेकेंडली यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन. नाउ बर्थडे कैंडल्स वर ऑल्सो प्रोवाइडेड. कितने थे? 5 थे, पूरा पैकेट नहीं था. पेपर स्ट्रॉ 2 मिले थे, पूरा पैकेट नहीं मिला था. टूथपिक्स ओनली 4, ऑल पिन्स फ्यू. काउरी शेल्स, आप सब ने काउरी शेल्स देखे होंगे, तो ये 4 मिले थे. अब द लिमिटेड मटेरियल्स आर ओनली प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स. उन लिमिटेड मटेरियल्स को ही यूज करके दे वर आस्क्ड टू मेक सर्टेन मॉडल्स. मूविंग फॉरवर्ड देयर वर रबर बैंड ओनली 4, कॉटन बॉल्स 1 माइट बी 1 पैकेट, जूट रोप 1 मीटर, ऑरिगेमी पेपर 1 पैकेट. देखो ऑरिगेमी पेपर भी आपको लग रहा होगा कि जो हमने आर्ट कार्ड अभी आपको दिखाया might be same, but ऐसा नहीं होता है. The material of art card, the GSM of art card is approximately 270 or maybe 200 GSM, but ये बिल्कुल न्यूज़पेपर शीट की तरह होता है. That's why they are called origami paper क्योंकि उससे आपका फोल्डिंग ईजी हो जाता है. Colored synthetic thread 1 skein, मतलब एक बंडल धागे का आपको मिलेगा कुछ इस तरीके का. सो दीज वर द 15 important materials which were provided by NIFT in the last year's situation test. Please take the notes or please take the screenshot. This is how you are going to practice by using these materials. तो आपके पास ये materials होने ही चाहिए. I am going to be I think the first one on YouTube जो आपको completely पूरा list बता रही है जो कि आपके पिछले साल के situation test में आया था.
I cannot compare the situation tests of 2016, 2013, 2018 to 2024 because obviously 5 years में 8 years में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं. तो उसके अकॉर्डिंग लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग अगर आप उन मटीरियल से प्रैक्टिस करोगे दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प योर प्रिपरेशन. Moving forward, there were small pom-poms and colored few pom-poms से जो colored आपको मिले थे, moldable wire, ice cream stick and muslin fabric. तो ये total 19 materials जो आपको मिलेंगे. प्रोबेबली 1-2 मटेरियल्स ऐसे भी हो सकते हैं जो यहाँ से ना आए, कुछ और आपको दे दिया जाए, तो वो 1-2 की पॉसिबिलिटी हो सकती है. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि पेपर प्लेट्स मिल जाए आपको, हो सकता है कि फॉइल पेपर मिल जाए आपको, क्योंकि ये सारे आपको प्रीवियस ईयर्स में प्रोवाइड किए गए थे बट लास्ट ईयर में नहीं किया गया था. Now, PYQ, let's look upon the PYQ. The question was, design a futuristic office space for any one of the following: an author, social media influencer, a veterinary doctor. Write down the option selected by you on the answer sheet and explain your concept idea in 100 words. This was the exact question of situation test जो कि पूछा गया था. There are 2 questions asked जो पूछे जाते हैं. इन दोज 2 क्वेश्चंस यू गेट 3 ऑप्शंस. तो टोटली अगर हम देखें तो आपके पास 6 ऑप्शंस है जहां से आप चूज कर सकते हो. नाउ दिस वाज द होल योर एक AI जनरेटेड इमेज है ये. तो मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल दिखा रही हूँ कि किस तरीके से आप इन मटेरियल्स को यूज करके ऐसा कुछ सेटअप बना सकते हो. The 3D model represents a futuristic office space for a social media influencer. आपको पता होना चाहिए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो होते हैं उनका मेजर टूल्स क्या हो सकता है. स्टैंड हो सकता है, कैमरा हो सकता है, लाइटिंग हो सकती है, फोन से वीडियोस बना सकते हैं, एक एडिटिंग के लिए कंप्यूटर हो सकता है. तो ये बेसिक चीजें आपको, बेसिक एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए, तभी आप ऐसा कुछ बना सकते हो. नाउ दिस इज जस्ट अ AI जनरेटेड इमेज. मैं आपको ऑन माई @SS डिजाइन हाउस जो हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है वहां पे मैं आपको एग्जैक्ट मॉडल जरूर दिखाऊंगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको मैंने बताया. देयर वाज क्वेश्चन नंबर 2 व्हिच वाज डेवलप अ 3D मॉडल टू डिपिक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. नेशनल कैंपेन्स, मेक इन इंडिया हो सकता है, डिजिटल इंडिया हो सकता है, सेव द गर्ल चाइल्ड. ये तीनों आपको ऑप्शंस दिए गए थे लास्ट ईयर. और राइट डाउन द ऑप्शंस selected by you, और क्या ऑप्शन सेलेक्ट किया है पहले वो लिखें ऑन द आंसर शीट एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड आइडिया इन 100 वर्ड्स. एक्सप्लेनेशन में आखिर लिखते क्या है. आई एम गोइंग टू कम अप विद अ वीडियो ऑन द राइट अप सेक्शन ऑल्सो कि क्या लिखेंगे. सेट डिजाइन का मॉडल है तो उसमें क्या लिखेंगे, पपेट डिजाइन है तो उसमें क्या लिखेंगे, कोई मॉडल है तो उसमें क्या लिखेंगे. ऑन दैट बेसिस दिस इज वन ऑफ द AI जनरेटेड इमेजेस ऑफ कि इन मटीरियल्स को यूज करके हम क्या बना सकते हैं. सो अगेन 3D model representing a national campaign for saving a girl child crafted with a raw and handmade aesthetic. किस तरीके से पेपर्स को यूज करना है, जूट को यूज करना है, शेल्स को यूज करना है, जो कॉरी थी उसको यूज करना है. सो अगेन आई विल बी कमिंग अप विद द एग्जैक्ट manual solution for the same. So these 2 questions guys, do practice and please stay tuned on my Instagram also and YouTube also. I will be coming up with the manual solution soon for these 2. Now what are the evaluation criterias? Evaluation किस बेसिस पे आपको वो 20 मार्क्स मिलते हैं या वो वेटेज 20% वेटेज किन चीजों को ध्यान में रख करके मिलता है. द फर्स्ट वन इज ओरिजिनलिटी ऑफ कॉन्सेप्ट. आपका जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया जनरेशन है, वो कहीं से कॉपी तो नहीं किया हुआ है. हाउ ओरिजिनल दैट इज, उसके बेसिस पे आपको मार्क्स मिलता है. स्किल डेमोन्स्ट्रेटेड थ्रू द क्रिएटिव यूज ऑफ मटेरियल. अब क्रिएटिव यूज ऑफ मटेरियल क्या कहलाता है. एक रबर बैंड को, एक आइसक्रीम स्टिक को, एक स्ट्रॉ को कितने और वेरिएशंस में यूज किया जा सकता है. लाइक ऑल द अनकन्वेंशनल यूजेस ऑफ दीज मटेरियल्स, कितना इनोवेटिवली आपने उसको यूज किया है टू दैट प्रोजेक्ट, उस पे आपको मार्क्स मिलते हैं. नीटनेस ऑफ द मॉडल, अगर आपने स्टिकिंग की है, आपने 2 पेपर को चिपकाया है, या फिर आपने एक क्यूबॉइड बनाया है, या फिर आपने आइसक्रीम स्टिक को चिपकाने की कोशिश की है और कहीं से वो ब्लीड होता हुआ फेविकॉल दिख रहा है, कहीं पे कटिंग में फिनिशिंग नहीं है, तो दैट
इस सेड कि फिर आपका मॉडल नीट नहीं है और आपकी नीटनेस पे मार्क्स कट चले जाते हैं। राइट अप ऑफ द कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनिंग द मॉडल, आपको ये ध्यान रखना है कि द कॉन्सेप्ट you are writing, the 100 words which you are writing for like explaining your model, वो बिल्कुल to the point होना चाहिए, उसमें आपका concept and idea generation दिखना चाहिए, because उस पे भी आपके marks हैं। Now these all are the evaluation criteria guys। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो भी result आएगा, the final result of your GAT, the first round GAT and CAT and the second round which is situation test, सबके marks वहाँ पे mention होते हैं, सारे marks आपको बताए जाएंगे। आप देख पाओगे कि आपने situation test में कितना किया है, आपने GAT में कितना किया है, आपने क्रिएटिव में कितना किया है, एंड दैट विल शो अप योर रैंक, द फाइनल रैंक। और तब आपको पता चलेगा कि यू आर गोइंग टू गेट सिलेक्टेड और नॉट, क्या आप बैठने वाले हो काउंसलिंग में, वो आपको पता चलेगा। सो फ्रॉम माई चैनल यू आर गोइंग टू गेट ऑल द अपडेट्स ऑफ सिचुएशन टेस्ट, ऑल्सो फॉर काउंसलिंग, रैंक्स आएंगे, रिजल्ट्स आएंगे। सो ये चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और मूविंग ऑन, यू कैन सी आवर फर्स्ट बैच विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st of March। द स्टूडेंट्स हु आर कंप्लीटली लाइक दे नो दैट दे आर गोइंग टू क्रैक द फर्स्ट राउंड, जिन्होंने प्रीवियस ईयर भी किया था बट somehow they didn't get a good rank and they know कि they are going to crack the first round, they can join the batch from 1st March। Second batch after the result, students who are waiting for their result as a assurance कि आपको पता है कि आप क्रैक कर चुके हो, from the next day you can come and join our classes because तुरंत अगले दिन ही हमारी क्लासेस शुरू हो जाएंगी for the second batch। You have to register on the number which is being flashed on the screen। This is our website, this is our Instagram handle where you are going